जी। अ, आपको अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझसे कीजिए। अब तक के जो मतलब इस हफ्ते के जो हमने लेक्चर्स किए हैं उसके हवाले से आपके पास पहले 2 लेक्चर्स आ चुके हैं। अगर कोई सवाल है आपके पास तो आप प्लीज़ कीजिए मुझसे, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो फिर मुझे ही खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। कुछ मेरी तबीयत इस तरह की रही कि मैं तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाया। वो मेरा ख्याल था कि मैं या तो आज करूँगा या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो हमारा लेक्चर है, क्योंकि ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, ये वाला भी, और जो जो इसके बाद लेक्चर होगा वो भी रिकॉर्ड तो मतलब हो ही रहा है। तो इस तरह से यस सलमान पूछिए। सलमान आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सलमान कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सलमान, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, आप में से कोई तो जवाब दे, इसको इससे पता चले आप लोगों को आवाज़ आ रही है। सलमान, सलमान आपने हाथ रेस किया हुआ है, हैंड रेस किया हुआ है, गायब हो गया। तो आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अगर नहीं है तो फिर मैं शुरू करूं क्लास? अगर आप लोगों को कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं क्लास शुरू करता हूँ। ठीक है। और ये कि इस क्लास के भी दो दो सेशन होंगे। तो अभी जैसे क्लास मेरे ख्याल से जब ख़त्म होगी तो उसके 15 मिनट के बाद दूसरी क्लास शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये जूम कुछ वक्त लेता है जो जो रिकॉर्डेड फाइल्स होती हैं उनको कन्वर्ट करने में, तो इसलिए मैंने 15 मिनट का वक्त रखा है। आप प्लीज़ कहीं जाइएगा नहीं। ठीक है। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आखिरी दफ़ा हम लोग जो काम कर रहे थे, हम यूनिट 4 के ऊपर पहुँचे हुए थे मेरे ख्याल है। और उसमें हमने जो है, हाँ, यूनिट 4 कर रहे थे। और हम लोगों ने आखिरी दफ़ा जो मैंने आपको लेक्चर दिए थे उसमें हमने जो है लेग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हैमिल्टन प्रिंसिपल के ज़रिए से ड्राइव की थी। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें इंटीग्रल ऑफ मोशन या जो ये कहिए कंजर्वेशन लॉज हैं वो हमें डिस्कस करने हैं। और उनको डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज़ हमें करनी पड़ेगी, पहले हमें डिस्कस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन हमें आगे थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, और वो है थ्योरम कंसर्निंग द काइनेटिक एनर्जी। इसमें आपको थोड़ा सा ये और फ्लेवर मिलेगा कि कुछ कैलकुलेशंस किस तरीके से होती हैं, खासतौर पे जब आपके पास सेवरल वेरिएबल्स हों। ठीक है। ओके, सो हम इस कैलकुलेशन को पर्टिकुलरली हम इससे उसको कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के लिए कर रहे हैं, बट ये जो है कैलकुलेशन जो है वो इन जनरल भी की जा सकती है। राइट। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि हमने काइनेटिक एनर्जी को हम जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। ठीक है। और हम ये देखना चाहेंगे कि जब हम ऐसा लिख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो होमोजेनियस क्वाड्रेटिक फंक्शन है मैंने एक्स डॉट्स का। होमोजीनियस हम इसलिए कह रहे हैं कि ये और किसी चीज़ के ऊपर इनकी जो डिपेंडेंस नहीं है। ये सीधी सीधी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक्सटॉर्ट्स के ऊपर पर जो है डिपेंड कर रही है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा जो हम इंडाइसिस इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ज़रा देख लीजिए। देखिए, अल्फ़ा जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है। आपके पास 4, 5, 6, 10, 100, 1000 जितने भी पार्टिकल्स हों,
तो ये जो इंडेक्स है अल्फा इक्वल्स टू 1 to n, और आई जो है वो बेसिकली डायरेक्शंस को शो कर रहा है लाइक एक्स वाई जेड, ठीक है। अब चूंकि हमें मालूम है कि सारी डायरेक्शन जो हैं वो सेम मतलब कि इक्वली इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इसलिए बजाय एक्स वाई जेड लिखने के हमने एक्स वन वाई वन, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री जो है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री करके जो है वो लिख देते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि अब ये जो हमारे पास फंक्शंस हैं, ये जो मतलब जो पार्टिकल्स की पोजीशंस हैं, तो बेसिकली हम उनको जाहिर कर रहे हैं कि वो फंक्शन है जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यूजे के और टाइम के, ठीक है। एक एक, एक चीज़ तो ये है। ये जो इसने हवाले दिए हुए थे वो चूंकि जो मैंने नोट्स कंबाइन किए थे उसमें ये दो इक्वेशन नहीं थी, तो मैंने कहा वो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख दूँ, वैसे उसने यहाँ पे ये और वजाहत के साथ लिख दिया है। और जे जो है वो रन कर रहा है 1 to s, यानी कि एस जो है टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये ख्याल रखिए। क्योंकि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हम हमेशा जो हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारा वास्ता होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स के साथ पड़ रहा है, तो वो हमेशा इक्वल्स टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इसलिए जे रन कर रहा है फ्रॉम 1 to s, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गई पोजीशन। अब जब हम इसके डेरिवेटिव्स लेंगे, तो चूंकि ये फंक्शन है क्यूजे का और टाइम का, तो जब हम इसके जो है हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पर जब हम इसके डेरिवेटिव ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको लिख के दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक्स डॉट अल्फ़ा आई है हमारे पास, ठीक है। जब हम यहाँ पर जो डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो उसका बेसिकली मतलब ये है कि पार्शियल एक्स अल्फ़ा आई ओवर पार्शियल क्यू जे और डी बाई डी टी ऑफ क्यू जे, ठीक है। तो हमें जब क्योंकि हम यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल ले रहे हैं, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल लेने के लिए ज़रूरी होता है कि चूँकि ये यहाँ पे एक्स अल्फ़ा आई फंक्शन है क्यू जे और टी का, तो आप डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो चूँकि ये पहले फंक्शन है क्यू क्यू अल्फ़ा आई ओवर क्यू जे एंड देन डी क्यू ओवर डी टी, डेफिनेटली डी क्यू जे प्लस पार्शल अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा आई ओवर पार्शल टी एंड डी टी ओवर डी टी, ठीक है। और चूँकि डी टी ओवर डी टी वन है, तो वो उसने यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ हमारे पास ये एक्स डॉट की समझें कि वैल्यू आ गई, जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। ये सिंगल एक्स डॉट की वैल्यू है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो वो ज़रा से आप देखिएगा कि स्क्वायर, क्योंकि हम इस सारी चीज़ें कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं वो जर्नल कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर गौर करें तो ये एग्जैक्टली ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, राइट। जब आपको याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आप अगर एग्जैक्टली इसके टर्म में चलें, तो चूँकि बीच में प्लस है, तो टू कहाँ गया, प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एग्जैक्टली यही चीज़ हमारे पास है, राइट। जस्ट कीप इन माइंड दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये ए है, ये बी है, तो ए का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स क्रॉस टर्म दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और प्लस बी का स्क्वायर दैट इज की जो टाइम डेरिवेटिव है इसका स्क्वायर, तो ये तीन टर्म्स आपके पास आएंगी। अच्छा, चूंकि हम जनरल कर रहे हैं, तो हम अपने आप से इसको महज स्क्वायर नहीं करेंगे, बल्कि आप देखें कि हमने यहाँ पर क्यूज जो हैं उनके इंडेक्स चेंज कर दिए हैं। तो ये एक जर्नल तरीका है। जब हम बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ जब हम जो है ट्रीट करते हैं, तो हम एकदम स्क्वायर नहीं करते, बल्कि क्या होता है कि हम यहाँ पर दो डिफरेंट इंडेक्स लेंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे सिंगल पहले यहाँ जे था, तो अब यहाँ हमने के कर दिया, और ये के कहाँ से आ रहा है, स्क्वायर होने की वजह से, ठीक है। तो ये टर्म आई, प्लस हमारे पास ये क्रॉस टर्म आएगी, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्यू के की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म टाइम्स सेकंड टर्म यहाँ से आ गई, और ये डॉट यहाँ से आ गई, और फिर ये तीसरा, ठीक है। अच्छा, ये हमने सिर्फ और सिर्फ एक्स डॉट स्क्वायर यानी कि एक्स डॉट अल्फा आई स्क्वायर की वैल्यू लिखी है।
जो हमें जो चीज़ डिस्कस करनी है वो तो पूरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। जो काइनेटिक एनर्जी दरअसल क्या होगी, ये सिग्मा सिग्मा अल्फा और आई जे के जो है वो बेसिकली आपके पास यहाँ से आ रहा है। आई जो है वो इनिशियल आई जो है वो नंबर बेसिकली इनिशियल नंबर ऑफ डायरेक्शन हैं एक्स वाई जेड। जे के जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये ख्याल रखिए कि जे एंड के रिप्रेजेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और यहाँ पर आई रिप्रेजेंट कर रहा है थ्री डायरेक्शंस, राइट। ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि इनके मतलब क्या हैं। तो ये हमारे पास एक टर्म ये आ गई, फिर सेकंड टर्म हमारे पास ये आ गई, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें इससे तो मल्टीप्लाई होंगी ना एम अल्फा से, ठीक है। और ये अल्फा जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, आई डायरेक्शन हैं, जे के जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो ये हमारे पास बीच की टर्म आ गई, और ये लास्ट टर्म जो कि यहाँ पर आ गई, ठीक है। हमने क्या किया कि इस पूरी चीज़ को भी एब्रीविएट कर लिया, कि हमने कहा ये पूरा जो कोएफिशिएंट है, क्योंकि ये देखिए ना, ये मेन चीज़ है और ये इसका कोएफिशिएंट है। तो उस पूरी चीज़ को हमने ए जे के लिख लिया, ठीक है, ज़रा सा चीज़ें कॉम्पैक्ट हो जाएं। इसी तरह ये पूरी चीज़ हमने इसको एक और जो कोएफिशिएंट कह दिया, बीजे कह दिया, एंड दिस इज होल थिंग इज लाइक सी, ठीक है। तो ये इस तरह से चीज़ थोड़ी जो है वो जो है कॉम्पैक्ट हो गई, ठीक है, राइट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, फर्ज करें कि ये पूरी टर्म हमारे पास लिखी हुई है, और इसका ये पार्ट जो है खास तौर पे ये, और ये क्योंकि टाइम यहाँ पे देखिए टाइम डेरिवेटिव मौजूद है, यहाँ टाइम डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। तो ये होलोनॉमिक तो खैर वो थी, लेकिन ये साथ में स्केलर जो है, अब हमें ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा चीज़ों को आसान बनाने के लिए, कि ये स्केलरोनॉमिक सिस्टम हो, दैट इज़ के टाइम डिपेंडेंट ना हो। उस वजह से क्या होगा कि ये पार्ट यानी कि सी कोएफिशिएंट ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे टाइम मौजूद है, तो हम बीजे को जो है ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। तो ये ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये सारे पार्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएंगे। स्केलर नॉमिक है, आपको याद होगा कि जो रेयोनॉमिक होते हैं वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं, यहाँ स्केलर नॉमिक सिस्टम ले रहे हैं। उस वजह से क्या हुआ कि ये पूरी ये दोनों जो सेकंड और थर्ड टर्म है वो गायब हो गई, सिर्फ हमारे पास ये फर्स्ट टर्म बची, टी इज इक्वल टू समेशन जे के ए जे के क्यू डॉट जे एंड क्यू डॉट के, ठीक है। अब ज़रा सा एक और इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन देखिए आप। हमने क्या किया, इस ये जो क्यू टी है यानी काइनेटिक एनर्जी, इसका डेरिवेटिव लिया हमने एक नए वेरिएबल के साथ, दैट इज पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू डॉट एल। देखिए, इसकी वजह समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ा सी कैलकुलेशंस करना आए कि जनरल कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। हम चाहते तो डायरेक्टली यहाँ से जे और के भी कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप सिर्फ जे के लिहाज से करते, तो जो सेकंड टर्म होती है वो ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि जब आप इसका डेरिवेटिव लेते जे के लिहाज से, क्योंकि इसमें जे और के दोनों मौजूद हैं, तो सिर्फ जे वाली टर्म्स आ जाती। और यानी कि जब आप इसके जे के लिहाज से लेते तो ये जे गायब हो जाता, तो के आ जाता, और जो सेकंड जब आप इसको के लिहाज से करना चाहते तो वो ज़ीरो हो जाता, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने इसको जर्नल किया ताकि ये दोनों टर्म्स आएँ, क्योंकि ये दो दफ़ा हम इसको यू इंटू वी लगाना चाह रहे हैं। तो यू इंटू वी लगाने का जो बहुत जनरल फार्मूला है वो बेसिकली ये है, ठीक है। हमने क्या किया, पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू डॉट एल किया, ठीक है। ये समेशन आया, यहाँ से जो कुछ हो रहा है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि ये एल और के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, हमारे पास ए एल के डॉट के आ गया, और फिर दूसरी जगह से यहाँ से के गायब हो गया, सिर्फ ए जे और ए डॉट जे बचा। अच्छा, ये कैसे हो रहा है, ये ज़रा सी कैलकुलेशंस देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा सीखिए। देखिए, ये मैंने यहाँ पे फर्दर स्टेप्स किए हैं, कि ये जो मैंने यहाँ पे किया, जो उसने वो स्टेप्स उड़ा दिए कि पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू डॉट एल, जब हम इसको अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए ये चीज़ तो उसकी चूँकि फंक्शन नहीं है, ये तो कांस्टेंट है इसके लिए, तो ये अंदर चला गया। यहाँ जाके ये इसके साथ डेरिवेटिव ले रहा है, इसको हमने छोड़ दिया है। सेकंड टाइम में क्या होगा कि ये अगेन ये जो है वो ए डॉट जे के जो है वो इससे इंडिपेंडेंट है, तो ये तो हट गया और ये अंदर चला गया, और अब की दफ़ा हमने क्यू डॉट के को का डेरिवेटिव लिया हमने क्यू डॉट एल के साथ, और क्यू डॉट जे को छोड़ दिया। अब क्या होता है, क्योंकि इसमें समेशंस इन्वॉल्व हैं, देखिए ये
डेरिवेटिव है पार्शल क्यू जे ओवर पार्शल क्यू डॉट एल का। उसूली तौर पे क्या होना चाहिए, अगर जे और एल दो डिफरेंट इंडेक्स हैं तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जानी चाहिए। ये ऐसा ही है कि फर्ज करें आप अगर क्यू एक्स ओवर क्यू वाई करें तो जवाब क्या आएगा, ज़ीरो हो जाएगा फॉर एग्जांपल, क्योंकि एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो वाई के कोऑर्डिनेट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। हाँ, ये वन हो सकता है कि अगर आपके पास पार्शियल क्यू एक्स ओवर पार्शियल क्यू एक्स हो तो वो आपको वन दे देगा, अदरवाइज ज़ीरो होगा। तो ये एक किस्म की ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन को जाहिर करने का तरीका है, जो जिसको हम क्रॉनिकल डेल्टा कहते हैं। इस किस्म की कैलकुलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इसका हमें पता चल गया कि इसका जवाब या तो ज़ीरो होगा, अगर एल और के डिफरेंट हैं तो ये ज़ीरो है, अदरवाइज ये वन है। ठीक है, तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि हमने इस पूरी चीज़ को रिप्लेस कर दिया इससे, यानी क्रॉनिकल डेल्टा जे एल से, और ये चीज़ वैसे की वैसे आ गई। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें जब ये वाला जो सॉरी ये वाली टर्म जो यहाँ आ गई और फिर ये जो टर्म है पार्शल क्यू डॉट के ओवर पार्शल क्यू डॉट एल, उसकी जगह हमने क्रॉनिकल डेल्टा के एल लिख दिया। ठीक है, तो जस्ट टू रिमाइंड यू कि ये पार्शल फॉर एग्जांपल जे एल है या पार्शल के एल है, they behave like this कि they are equals to 1 when j is equals to l and they are equals to 0 when j is not equals to l। ठीक है, सॉरी यहाँ l है। इसी तरह ये भी इसी तरह बिहेव करता है कि it is equals to 1 when k equals to l, ठीक है, and it is 0 when k is not equals to l। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन कहलाती है, बहुत काम की टेक्निक्स हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब आप ये जो हमारे पास कैलकुलेशंस हैं, हमने इन डेरिवेटिव्स को पार्शियल जे टाइम्स आई मीन क्रॉनिकल डेल्टा जे एल और क्रॉनिकल डेल्टा के एल से हमने इसको रिप्लेस किया है। तो अब जब हम इसको इसके बराबर करेंगे तभी ये वन देगा, अदरवाइज ज़ीरो दे देगा। तो हमने अगर फर्ज करें जे को एल के बराबर किया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आप देखेंगे फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पे जी, यहाँ जे था वहाँ एल आ गया, तो ये समेशन जे से हट के अब सिर्फ के पर रह गई। ये इसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में या फिजिक्स लैंग्वेज में सम करना। ये सम हो गया तो एक सम हट गया, आपके पास समेशन के ए एल के क्यू डॉट के बच गया। इसी तरह जब आपने यहाँ किया, यहाँ आपने क्या किया, अगेन के को आपने जो है वो एल के बराबर कर दिया। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ कि जहाँ के था वो के हट गया, सिर्फ जे रह गया, तो के पे सम हो गया, इसे हम कहते हैं सम करना। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये कोएफिशिएंट बचा समेशन जे ए जे एल क्यू डे क्यू डॉट जे, जो कि इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ गया, यस, ये इसने यहाँ पे, ये मैंने एक छोटी सी इसमें गड़बड़ की है और वो ये की है, नो मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ, ये आ गया ना, ये आ गया, ये पहली टर्म आ गई हमारे पास और ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब ये सारी कुछ मैथमेटिक्स हो रही है कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी टर्म को क्यू डॉट एल के साथ, क्यू डॉट एल के साथ हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ हमारे पास क्योंकि क्यू डॉट एल जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके बाद हमें सम भी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ हमने सम किया, तो यहाँ पर एक समेशन साइन का इजाफा हो गया, ये ए एल के आ गया था और के डॉट क्यू डॉट के तो यहाँ था ही, और क्यू डॉट एल भी आ गया। इसी तरह यहाँ जे का सम तो था, लेकिन हमने चूँकि इसके साथ मल्टीप्लाई किया था तो समेशन जे कॉमा एल और ए जे एल और क्यू डॉट जे और क्यू डॉट एल आ गया। ठीक है, अगेन अगर आप गौर करें तो ये जो दो टर्म्स लिखी हुई हैं हमारे पास, ये क्योंकि देखिए जब भी हमारे पास ऐसा होता है कि ये कहलाती है आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, जब भी हमारे पास रिपीटेड इंडेक्स हों, जैसे कि एल के एल या एल के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्यू डॉट एल को पहले लिख लें या क्यू डॉट के को बाद में लिखें, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ये जो हैं वो डमी इंडेक्स हैं, जब तक कि ये सम हो रहे हैं, यानी कि एल यहाँ पर भी, ए एल यहाँ पर भी है, क्यू डॉट एल यहाँ पर भी है, और क्यू के सॉरी यहाँ पे ए के मौजूद है, यहाँ पे के मौजूद है, तो ये बेसिकली सम हो रहे हैं, सेम इंडेक्स रिपीट हो रहा है, तो हम इसको रिपीटेड इंडेक्स या डमी इंडेक्स कहते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी जे यहाँ मौजूद है और एल मौजूद है। ठीक है, हम देखें यहाँ जे है, यहाँ जे है, यहाँ एल है, यहाँ एल है, तो ये
बेसिकली डमी इंडेक्स है। डमी इंडेक्स का मतलब ये होता है यू कैन रिप्लेस, जब तक कि आप यहाँ पे अगर फर्ज करें यहाँ पे एम है, यहाँ आपने एम लिखा, एल को आपने एन से रिप्लेस किया, यहाँ भी एल को एन से रिप्लेस किया, तो ये डमी इंडेक्स है। यू कैन रिप्लेस देम बाय एनी इंडेक्स, इट डजंट मैटर, जब तक आप इनके जो इंडेक्स को तब्दील ना करें। मतलब ऐसा ना करें कि यहाँ तो जे को आपने एम से रिप्लेस किया लेकिन यहाँ आपने जे को फर्ज करें पी से रिप्लेस कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते, तो वो रॉन्ग होगा। डमी इंडेक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ये ए जे है तो यहाँ पर भी जे होना चाहिए, और यहाँ एल है तो यहाँ भी एल होना चाहिए। क्योंकि ये डमी इंडेक्स हैं एंड वी कैन रिप्लेस देम बाय एनी इंडेक्स, ओके, सो वी कैन रिप्लेस देम बाय के एंड एल, ठीक है। तो जब हम इसको के और एल के साथ जब रिप्लेस कर देंगे तो ये टर्म और ये टर्म सेम हो जाएगी, तो इन दैट केस वी कैन ऐड देम। तो ये पूरी चीज़ जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने लिखी हुई है, समेशन क्यू डॉट पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू डॉट एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस होल थिंग। तो जैसे मैंने कहा कि आप चाहें तो उसको के और एल की फॉर्म में लिखते हैं या एल और जे की फॉर्म में लिखते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। आप देखें कि यहाँ पर भी ये एल एल के साथ सम हो रहा है, तो ये डमी इंडेक्स है, यू कैन रिप्लेस इट बाय एनी इंडेक्स एंड सेम इज हियर, ठीक है, इट डजंट मैटर एट ऑल। तो ये पूरी चीज़ क्या है, ये टी के बराबर है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, दिस इज नथिंग बट टी, ठीक है। तो ये हमने एक खास रिलेशन हासिल किया कि ये अगर ऐसी सूरत हाल हो हमारे पास तो दिस इज इक्वल टू नथिंग, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो जनरलाइज वेलोसिटीज को by the differentiation of kinetic energy with respect to the same generalized velocity, that will give you 2 times the kinetic energy, ठीक है। And your book says that this important result is a special case of Euler's theorem। ये वाली Euler's theorem नहीं है, ये एक और theorem जो कि Euler's के नाम से मशहूर है, which states that if f is the function of yk is a homogeneous function of yk that is of order n, then this will hold। यानी कि अगर f कोई फंक्शन है yk का, ठीक है, और वो ऐसा फंक्शन है जो कि होमोजेनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री n, तो फिर ये इन जनरल होल्ड करती है। अब चूंकि हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक होमोजेनियस फंक्शन है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है ट्वाइस, तो इस वजह से यहाँ पे 2 आया। अगर ये 3 टाइम होता तो यहाँ पे 3 आता, यानी कि वो कहना ये चाह रहा है कि ये जिस ऑर्डर का ये फंक्शन होगा वो नंबर यहाँ आ जाएगा। हमारे केस में चूंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो दैट्स व्हाई वी गेट 2 टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो ये टी होना ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी एनी फंक्शन ऑफ लेट्स से वाई के, बट वाई के शुड, लेकिन ये फंक्शन जो है वो वाई का होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए, और फिर उसकी पावर कुछ भी हो सकती है। तो इन जनरल I mean in mathematics what is hold is that summation yk partial f by partial yk is equal to n times f, where n is the degree of the homogeneity, कि वो quadratic homogeneous function है, क्वार्टिक है, कैसा है। अगर वो फर्स्ट करें वो उसकी पावर 4 है तो यहाँ 4 टाइम्स एफ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि एक्स डॉट स्क्वायर होती है, तो यहाँ पे 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी है। So this is one of the I mean relation which we will need later on, ठीक है। Now let's start applying it, कि कहाँ हम इसको अप्लाई करेंगे। तो कंजर्वेशन थ्योरम्स हम शुरू करते हैं, ठीक है। कि हम ये कहते हैं कि देखिए मैंने जैसे आपको कई दफ़ा क्लास में शुरू में कहा था कि हम हमारा ये कहना कि 1 सेकंड और उसके बाद जो दूसरा सेकंड आ रहा है वो दो जो यानी कि जो टाइम का डिफरेंस है 1 और 2 सेकंड में, ठीक है, क्या वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कि मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर आपका सेल फोन की बैटरी ख़त्म हो जाए या आपके कंप्यूटर है उसके सेल्स अगर ख़त्म हो जाएं और आप उनके नए सेल डालें, तो आपके पास क्या श्योरिटी है कि नया आने वाला लम्हा जो है वो पिछले लम्हे के बराबर है, या जो आप अब टाइम नोट कर रहे हैं, जो 1 सेकंड जिसको आप टाइम कह रहे हैं वो वैसे ही था जैसे कि अभी पिछला 1 सेकंड गुजरा है। ये उसी सूरत में हो सकता है कि जब टाइम होमोजीनियस हो, एक सी रफ्तार से, एक सी प्रॉपर्टी रखता हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये बात देखेंगे कि टाइम का होमोजीनियस होना
इस बात से साबित होगा कि वो जो सिस्टम जो है उसकी एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम ये कहेंगे कि वहाँ पर उस सिस्टम में टाइम जो है वो होमोजेनियस है, एक से स्पीड के साथ जो है वो आप एक समझ सकते हैं वो स्पीड एक से स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर भी हम चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर फ्रेम ले रहे हैं फ़िलहाल, और हम जो है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स की हम बात कर रहे हैं। बट बिलीव मी और नॉट, क्योंकि इसमें हमारी कैलकुलेशंस जो है वो ज़रा सी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो हम जो है अपनी कैलकुलेशन का आगाज़ करते हैं। हम ये प्रूव करने वाले हैं कि अगर लैग्रेंजियन जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाए किसी वजह से, ऐसी सिचुएशन हो, तो उस सिस्टम की एनर्जी जो है वो कंजर्व होगी, राइट? या वाइस वर्सा कि अगर किसी सिस्टम की एनर्जी कंजर्व है तो वो उसका लैग्रेंजियन जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट होगा। टाइम इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि टाइम बिल्कुल होमोजीनियस है, वो हर पॉइंट पे सेम है। जब हर पॉइंट पे सेम है तो वो फिर लैग्रेंजियन जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये बात कहने के लिए, और ये जो हम यहाँ पे जो सिस्टम ले रहे हैं वो क्लोज सिस्टम्स हैं, बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है। हमने फर्स्ट करें कि एक बॉक्स ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने अभी अपनी आसानी के लिए एक बॉक्स ले लिया है, और उसके अंदर फर्स्ट करें कुछ पार्टिकल्स हैं, उनके लैग्रेंजियन हमने जो है वो हमने लिखे हैं। ठीक है, उन पे कुछ इंटरनल फोर्सेस लग सकती हैं, लेकिन बाहर से कोई फोर्स उनके ऊपर नहीं लग रही है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसी सूरत हाल में जो लैग्रेंजियन है यानी कि पार्शियल एल बाय पार्शियल टी, वो जो है हमारे पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लैग्रेंजियन टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हमें मालूम है कि इन जनरल लैग्रेंजियन, आपको मालूम है कि फंक्शन होता है क्यू जे और टाइम का। ठीक है, अब की दफ़ा हमने ये कहा है कि इस पर्टिकुलर केस में लैग्रेंजियन इज ओनली फंक्शन ऑफ क्यू जे, नॉट ऑफ टाइम। अब अगर फर्ज करें हम इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लें, जो कि मैंने यहाँ पे आपको जो है लिख के दिखाया है। ठीक है, या आपने अगर आपको याद हो कि हमने शुरू में कुछ ये भी लिखा है, अगर आप चाहें, क्योंकि लैग्रेंजियन के अंदर जनरलाइज वेलोसिटी भी होती हैं, तो बेहतर है कि हम इसको क्यू डॉट जे का भी फंक्शन कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डी एल बाई डी टी, तो अगेन आपको चेन डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू जे एंड डी क्यू जे ओवर डी टी, एंड सेम प्लीज अपने माइक बंद करें, और सेम विल बी ट्रू हेयर, पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू डॉट जे एंड देन डी क्यू डॉट जे ओवर डी टी। ठीक है, तो ये दरअसल क्या होगी, ये हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाएगी, जिसको हम क्यू डबल डॉट जे लिख रहे होंगे, और ये डी क्यू जे हो जाएगा, यानी डी क्यू जे ओवर डी टी जो है वो सिंपली क्यू डॉट जे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लैग्रांज इक्वेशन आपको याद होगी, जो कि बुनियादी तौर पर ये है। ठीक है, और हमें मालूम है कि ये चीज़ पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू जे जो है वो कुछ भी नहीं है, वो बराबर है डी बाय डी टी ऑफ पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू डॉट जे के। ठीक है, तो ये पूरी चीज़ जो है, ये पूरी चीज़ रिप्लेस हो सकती है इस पूरी चीज़ से, यानी डी वाई बाई डी टी और टाइम्स पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू डॉट जे। तो वो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, क्यू डॉट जे को हम ज़रा सा बाहर ले आए और उसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये चीज़ तो अपनी जगह की वैसे की वैसी है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे हमें ये थोड़ा सा समझ में आया कि ये जो पूरी चीज़ लिखी हुई है हमारे पास, ये एक तरह से u इंटू वी के फॉर्म में लिखी हुई है। यानी कि अगर फर्ज करें कि मैं इस ऑपरेटर को, जो डी वाई बाई डी टी, अगर मैं अंदर ऑपरेट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक दफ़ा फर्ज करें जाके इस पर लगेगा, ये पूरी चीज़ है पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू डॉट। ठीक है, ये एक दफ़ा इस पर लगेगा तो हमने यहाँ लगा दिया, इसको छोड़ दिया। सेकंड टाइम ये जाकर इसको छोड़ देगा, पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू डॉट जे को, और ये क्यू डॉट जे के ऊपर लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से हम ये पूरी चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है उसको इस तरह लिख सकते हैं, और इसको उठा के हम लेफ्ट साइड पे लेंगे, तो इस वजह से ये डी एल बाई डी टी माइनस ऑफ समेशन डी वाई बाई डी टी ऑफ क्यू डॉट जे पार्शियल एल बाय पार्शियल क्यू डॉट जे हो गया, क्योंकि जीरो के बराबर हो गया। अब ये जो डेरिवेटिव ऑपरेटर जो है डी वाई बाई डी टी, इधर भी है इधर भी है, हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ये बता रही थी इन दोनों का डिफरेंस इक्वल टू जीरो के बराबर है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रही है, हमने इसको पूरा बाहर निकाल दिया।
अब ये dy by dt ऑफ दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0, तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज कांस्टेंट के बराबर आ जाएगी। L माइनस समेशन q डॉट j पार्शियल L बाय पार्शियल q डॉट j इज इक्वल टू माइनस h। और ये चीज चूंकि कांस्टेंट है, अब मैं इसको h कहूँ, अल्फा कहूँ, बीटा, गामा, व्हाटएवर, इट इज कांस्टेंट, बट हिस्टोरिकली स्पीकिंग वी कॉल इट h, छोटी छोटी which will become Hamiltonian। ठीक है, इस चीज को हम हैमिल्टोनियन कहेंगे। इसकी थोड़ी सी हम और जरा से वजाहत करें। अभी तक तो हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के साथ डील किया है, इसकी जरा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लें, क्या होगी। इफ द पोटेंशियल एनर्जी यू डज नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन द वेलोसिटी, यानी कि जो हम पोटेंशियल एनर्जी जो लैग्रांजियन के अंदर मौजूद है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट ना हो, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट डिपेंडेंट हो। जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mg होती है, y यानी कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, टाइम पे ना, वेलोसिटी पे डिपेंड ना कर रही है। So the relation connect the rectangular coordinate and the generalized coordinate are of the form like this, कि या आप देखिए कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं और ये जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट के साथ इस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, या वाइस वर्सा, या जनरलाइज कोऑर्डिनेट को आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि u यानी पोटेंशियल एनर्जी बहुत इजीली जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के साथ जो है वो रिलेट हो सकती है। So where we exclude the possibility of an explicit time dependence, हमने क्या किया कि टाइम डिपेंडेंस टर्म जो है इस तरीके से टाइम डिपेंडेंस कोई हो सकती थी वो हमने यहाँ से बिल्कुल इरेडिकेट कर दी है। तो u will become the function of qj, ठीक है। और ऐसी कोई चीज जिसमें पार्शियल u बाय पार्शियल q डॉट हो तो वो चीज जीरो हो जाएगी, क्योंकि वो वेलोसिटी का फंक्शन ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हम जो पार्शियल l बाय पार्शियल q डॉट j लिख रहे हैं, अभी तक तो हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात की थी, लेकिन हम यहाँ पे माइनस यू भी डाल सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि हमें मालूम है कि जब ये ऑपरेटर यू के साथ लगेगा तो जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास ये चीज़ बचेगी, तो हम यू माइनस यू इसमें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो हमने एल यहाँ पे लैग्रांजियन लिखा है, वी कैन राइट इट, आई मीन वी कैन राइट इट टी माइनस यू, और ये पूरी चीज़ वही आ गई, और ये माइनस एच जो हमने कॉन्स्टेंट लिया हुआ था, ठीक है। और ये पूरी चीज जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2t। तो जरा सा आप जो है रिफ्रेश करेंगे तो यू विल सी दैट t प्लस यू विल बिकम इक्वल्स टू एनर्जी, यानी कि इसकी डायमेंशन आपको पता है कि डिफरेंस ऑफ एनर्जी भी, डिफरेंस ऑफ टू एनर्जी इज आल्सो एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस एनर्जी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो का एडिशन है वो भी एनर्जी होगा। तो इस चीज़ को हम हैमिल्टोनियन कहते हैं, और ये ऐसे सिस्टम है कि जहाँ पर जो लैग्रांजियन है वो टाइम इंडिपेंडेंट हो, वो उसी सूरत में हो सकता है जब टाइम होमोजेनियस हो, ठीक है, तो वहाँ पर एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होगी और कंजर्व होगी, ठीक है। हम यहाँ पे चूँकि 5 मिनट रह रहे हैं, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो हम अगले सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ये कब टोटल एनर्जी बनेगी, इसके बारे में हमें ज़रा सा देखना पड़ेगा, और ये किस सूरत हाल में कंजर्व होगी, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो हम एक बात नोट करेंगे आगे जाके कि ये कंजर्व तो मोर और लेस हमारे तमाम कंडीशन जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हो सकती है, लेकिन ये टोटल एनर्जी के बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे हम देखेंगे, हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक रोटेशनल सिस्टम है, जैसे कि अर्थ की अगर हम रोटेशन भी अगर मानना शुरू कर दें, ठीक है, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वगैरह इतनी सीधी तरीके से नहीं लिखी जा सकती, राइट। तो ऐसे सिस्टम है, या हमारे पास सिंपल जो एक्सेलरेटेड सिस्टम है, इनर्शियल सिस्टम ना हो, एक्सेलरेटेड सिस्टम हो, वहाँ पोटेंशियल एनर्जीज जो हैं वो महज कोऑर्डिनेट का फंक्शन नहीं रहती हैं, वो टाइम डिपेंडेंट भी, वेलोसिटी का फंक्शन भी हो जाती हैं। अगले यूनिट में हम देखेंगे कि कुछ ऐसे पोटेंशियल्स होते हैं जो कि वेलोसिटी डिपेंडेंट हों। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी एनर्जी, टोटल एनर्जी तो स्टिल कंजर्व रहेगी, लेकिन जो हैमिल्टोनियन होगा वो टोटल एनर्जी को जाहिर नहीं कर रहा होगा, टोटल एनर्जी कुछ और चीज़ें ऐड होने के बाद बनेगी। तो ये थोड़ा सा हमें फ़र्क करना पड़ेगा कि जो बहुत सिंपल सिस्टम है, जैसे कि अभी हमने देखे कि आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड हैं, बाहर से कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, और वहाँ पर जो
काइनेटिक एंड लेग्रांजियन जो है वो काइनेटिक एनर्जी का होमोजीनियस क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रही है। तो उस सूरत हाल में जो हमारे पास एच है हैमिल्टोनियन, वो टोटल एनर्जी के बराबर है, दैट इज टी प्लस यू। और उस सूरत हाल में एनर्जी भी कंजर्व है। ठीक है, एनर्जी कंजर्व होना तो लाजमी बात है। टोटल एनर्जी के बराबर होना ना होना ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी वेलोसिटी डिपेंडेंट है या नहीं। अगर अगर वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं है तो तब तो वो जो है वो टोटल एनर्जी के बराबर भी हो सकती है। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी के जो है वो इसका फंक्शन है वेलोसिटी का, तो फिर वो टोटल एनर्जी के बराबर नहीं होगी। ये हमें ज़रा सा ख्याल करना है, और यही आगे 2 पॉइंट्स हैं। तो क्विकली अभी हमारे पास 2-3 मिनट्स हैं। आप अगर चाहें तो मुझसे कोई सवाल कर सकते हैं। अपनी अटेंडेंस ज़रूर प्लीज़ ड्रॉप कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एनी क्वेश्चन? देखिए, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट होती जाएंगी, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे नोट्स भी पढ़ें और साथ साथ किताब भी देखें। और वो जो डेरिवेशन उसमें दी हुई हैं और जो मैंने कुछ आपको करने के लिए दे दी हैं, देखिए वो किसी वजह से दी हैं। मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, मैंने कई दफ़ा की हुई हैं। तो मेरे करके दिखाने से आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करेंगे। बहुत ज़रूरी है कि आप कागज़ कलम कागज़ और पेन या पेंसिल लेके बैठें और उन तमाम स्टेप्स को आप खुद से करें। जब तक आप खुद से नहीं करेंगे, आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपको समझ में आया है, लेकिन हकीकत में वो आपको समझ में नहीं आया होगा। स्विमिंग सीखने का एक ही तरीका है कि जस्ट डाइव इनटू द पूल। देख के स्विमिंग नहीं आती है, ये ख्याल रखिएगा। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू कैलकुलेशंस, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में मैथमेटिक्स भी मौजूद है और फिलोसफी और फिजिक्स तो मौजूद है ही है। एनी क्वेश्चन प्लीज? तो बस अगले सेशन के लिए थोड़ा देर इंतज़ार कीजिएगा। और आई थिंक मैं आपको अभी बस उसका लिंक भेज दूंगा, वो 1:15 पे स्टार्ट हो जाएगा। उसमें फिर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह आपका ये यूनिट पूरा हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं, आपके साथ मैंने कोर्स प्लान शेयर किया हुआ है। तो अगले उसके अंदर हम वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल्स वगैरह हम जो है वो डिस्कस करेंगे, और लेग्रांज अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वो फिर अगले अगले उसमें अगली क्लास में अगले वीक में कवर होंगी। सो नो क्वेश्चन, यू हैव अबाउट 1 मिनट। बस अपनी अटेंडेंस ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा। आज आज लोग काफ़ी कम आए हुए हैं, क्या वजह है? मुझे बहुत अच्छा हुआ करे कि आप लोग जब अपनी अटेंडेंस दें तो बता दिया कि अगर एमएससी वाले हैं तो ज़रूर बता दें, ताकि मुझे आपकी अटेंडेंस लगाने में आसानी हो जाएगी। वरना नाम, मैं पिछली दफ़ा भी नाम ढूंढता रह गया, बाद में ख्याल आया कि एमएससी वाले भी हैं। देखिए, मेरी कोशिश तो ये है कि मैं अपना माइक चेक कर लेता हूँ पहले से। अगर आप तक आवाज़ नहीं जा पा रही है मोहम्मद आबिद साहब, तो ये लेक्चर बहरहाल रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, तो आप उसको बाद में भी सुन सकते हैं। और सुन के अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे बिल्कुल सवाल बता सकते हैं, और आप आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।